सिल्वर भाव काफी नीचे आ गया है, 69,500 के नीचे चांदी है, सोना भी काफी नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है इन भावों पे अभी खरीदारी बनती है क्या? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फेस्टिवल के बाद देखें तो एक सेलिंग प्रेशर देखा है, या फिर अगर बोले तो डिमांड जो फेस्टिवल की थी वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी, उसकी वजह से भाव थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कूलनेस जो है वो गोल्ड सिल्वर में आपको भी और देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप डिमांड साइड जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिवल के साथ साथ जो मैरिज सीजन की डिमांड है वो अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल अभी लग रहा है कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रह सकता है। तो अगर हम पर्टिकुलर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी भी सपोर्ट के आसपास है, तो गोल्ड के अंदर तो हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। करीबन 59,600 में 59,480 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 59,850 तक हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1950 $1955 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखे जा सकते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें सिल्वर के में, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस मेटल में हमने एक कूल ऑफ आते हुए देखा है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा सा मार्केट एक सबड्यूड रहेगा। यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट देखा जा सकता है, तो करीबन 59,550 59,600 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 70,080 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 68,700 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा कि $23 को काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखा है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इंडस्ट्रियल मेटल और बेस मेटल के चलते हमने सभी बेस मेटल में गिरावट भी देखी है, तो उसके चलते चांदी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे रुक सकता है। बट हाँ, गोल्ड लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर आपको अगेन खरीदारी के तौर पे देखने को मिलेगा। लेवल पे गोल्ड में बाइंग हो सकती है, और जो ये इंट्राडे के लिए टारगेट है 59,850 का, और जो स्टॉप लॉस है उसका भी ध्यान रखिएगा। अब रविंद्र जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या आप खरीदना पसंद करेंगे इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। आपको और सारे ईटी नाउ टीम को दिवाली की शुभकामनाएं। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मेरे हिसाब से 1938 से लेके 1940 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे अभी प्राइसेस ट्रेड कर रहा है कॉमेक्स गोल्ड में। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अराउंड $22 के आसपास सपोर्ट है। जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि गोल्ड में हमें दो फैक्टर्स को देखना चाहिए। एक तो जो इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सेकंड, जो फेड का स्टांस है। इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा ठहराव आया है। मैं नहीं कहूंगा कि डी एस्केलेशन हुआ है, बट एक पॉज आया है, जिसके वजह से हमने एक करेक्टिव मूव देखा है, जो मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि इसे वॉच करना बहुत जरूरी है। और अगर फेड की बात करें तो फेड में यूएस जॉब्स और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के बाद एक एक रैली आई थी मार्केट में। लेकिन फेड चेयर पॉवेल और जो अदर फेड मेंबर्स है, उनका जो स्टेटमेंट था वो फिर से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी था, और उसके वजह से ही हमने एक डॉलर इंडेक्स में एक अपमूव देखा था। डॉलर इंडेक्स में 104.80 से हमने 106 तक के लेवल्स देखे। यील्ड्स में भी एक बढ़त आई है। उस वजह से हम इसमें करेक्टिव मूव देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज स्टिल ऑन। हालांकि थोड़ा सा एक पॉज है। सेकंड, फेड अभी नहीं लगता है कि दरें बढ़ाएगा 2024 में। देयर माइट बी टॉक्स ऑफ कटिंग द रेट्स, तो उस वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि दिस अ गुड लेवल टू एंटर। अगर एमसीएक्स में देखें तो 59,600 एक अच्छा सपोर्ट है आज के सेशन में। 59,400 का एक रिवर्सल सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड हमें लगता है कि फिर से एक बार 59,850 59,900 तक आ सकता है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट लगता है। 70,000 का रेजिस्टेंस है अभी, जब तक वो होल्ड है पॉसिबिलिटी है कि एक बार 68,800 68,900 तक आ सकता है। बट अगेन दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया, $22 का एक सपोर्ट है। एक बाउंस बैक पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि ये बाउंस बैक 2250 से लेके 2260 तक जाए। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 70,500 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से डिप में सिल्वर को बाइंग कर सकते हैं टुवर्ड 68,800, और गोल्ड को भी बाई कर सकते हैं 59,600 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 59,850 59,900। ये वीक में सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा रहेगा, काफी क्रूशल रहेगा, उसे वॉच करना चाहिए। आई थिंक दैट माइट गिव अ डायरेक्शन टू द मार्केट। बिटूपन, चांदी में अब लोअर लेवल से हल्की रिकवरी आई है। जो 69,200 तक चांदी नीचे आ गई थी, और अब गिरावट भी थोड़ी कम हुई है, 800 रुपये से ज़्यादा टूट गई थी, अब 500 रुपये के आसपास की गिरावट है। क्या लग रहा है दिन के दौरान ये रिकवरी और बढ़ेगी? क्या चार्ट पे कैसी दिख रही चांदी आपको, विटपन? देखिए, सिल्वर में थोड़ा रिकवरी हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा मेरे हिसाब से 68,900 के आसपास ही, मेरे हिसाब से वहां से बाउंस बैक होने का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ओवरऑल वीकनेस लग रहा है पूरी चार्ट में। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का रिकवरी है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहीं पे सेफ एंट्री होगा। थोड़ा नीचे लेवल पे देखना चाहिए सिल्वर में।
ओवरऑल देखिए अगर हम लोग ग्लोबल में देखते हैं तो वहाँ पे 22.09 में लेवल चल रहा है, तो वहाँ पे भी मार्केट थोड़ा करेक्ट कर सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 21.92 या 21.90 तो रेंज तक सिल्वर पहुंच सकता है। तो अगर सिल्वर बाय करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा और 400-500 रुपए नीचे रुकना पड़ेगा, वहां पे ही सेफ बाइंग कर सकता है। गोल्ड में क्या करे बिटकॉइन? देखिए ओवरऑल गोल्ड में सिनेरियो ऐसा है कि देखिए हम लोग बुलिश है, लेकिन $1800 से 2000 का जो मोरलेस जो रैली है, ये मोस्टली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के कारण ही हुआ था। और अभी जो सेंटीमेंट प्रिवेल कर रहा है कि निगेटिव थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि पहला तो चीज है कि जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड है कुछ हद तक तो मार्केट ईज ऑफ हो रहा है, और मार्केट एक ही फैक्टर पे लेके हर दिन उसी फैक्टर के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। तो ये काफी हद तक डिस्काउंटेड भी हुआ है और फ्रेश एस्केलेशन भी नहीं हुआ है। और दूसरा चीज जो हो रहा है कि जो रविंद्र जी ने बताया था कि फेड का स्टांस थोड़ा सा भी हॉकिश भी बन रहा है। हाँ, ये बात तो है कि जो सीपीआई का डेटा है दैट बी आल्सो क्रिटिकल। एनएफपी का रीडिंग भी थोड़ा ज्यादा आया था, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ज्यादा आया था, तो थोड़ा मार्केट में वीकनेस है। और मुझे नहीं लग रहा है गोल्ड में शॉर्ट टर्म में देखिए थोड़ा पुलबैक आ जा सकता है, पुलबैक बन सकता है 1950 55 तक प्रॉब्ली पुलबैक हो सकता है। लेकिन गोइंग पर लग रहा है कि गोल्ड में एक दो दिन के रिकवरी के बाद मुझे लग रहा है कि $1900 भी पहुंच सकता है। तो कोई भी अगर बाइंग करते हैं तो इंट्राडे या एक दिन के लिए होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो ओके। मुझे लग रहा है कि मुझे तो स्ट्रांग अभी नहीं लग रहा है, मैं तो प्रिफर करूंगा थोड़ा पुलबैक आ जाता है तो मैं सेल करूंगा। गोइंग फॉर टारगेट ऑफ 59,000 तक मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में आ सकता है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि पुल बैक पे बिकवाली ही करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप खरीदारी के लिए नीचे के लेवल का इंतजार करें। दीपेन जी, आप किस तरह की राय रखते हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर? को बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपको पूरी टीम को और दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं और नए साल की भी खूब खूब शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अगला साल बहुत ही बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। देखिए, अगर गोल्ड की बात करेंगे और सिल्वर की बात करेंगे तो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कशन किया था कि गोल्ड थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, तो आप गोल्ड को शॉर्ट सेल करके हेज में सिल्वर बाई करके चल सकते हैं। अगर आप हेज में हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ये हेज को थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर आप सिर्फ बाइंग करने की कोशिश करें तो हमारा मानना ऐसा है कि सिल्वर में और 1500 से 2000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, और 67,000 66,500 ये लेवल्स होंगे। क्योंकि दिवाली का समय है तो हम थोड़ा लॉन्गर टर्म नजरिया रख के कोशिश करेंगे, बिकॉज इस हफ्ते और अगले हफ्ते थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगर आपको 2000 पॉइंट की गिरावट सिल्वर में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डेफिनेटली वहां पे खरीदी करके चले, थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, तो अगले एक साल में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न सिल्वर में मिलने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल पर दबाव